हेलो एवरीवन। जैसे आप जानते हैं कि हम अपनी मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमने इंडियन राइटर्स को कवर करना शुरू कर दिया है वन बाय वन। हम जो है क्रिस्टोफर मार्लो तक कर चुके हैं। क्रिस्टोफर मार्लो से पहले जो भी मोरालिटी प्ले, यूनिवर्सिटी विट्स और जो भी बैकग्राउंड था, थिएटर्स एंड ऑल, वो समझ के हमने अभी इंडियन राइटर्स को पहले शुरू किया है। इंडियन राइटर्स में खुशवंत सिंह जो है, हम जो कर रहे हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जैसा कि हम जानते हैं कि 1915 से 2014 तक उनका जो है टाइम पीरियड था। ठीक है, उनका जन्म 1915 में हुआ और 2014 तक हुआ, तक उनका जो है डेथ पीरियड था 2014 तक का। आप सभी जानते हैं कि जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैंने आपको बताया है कि आप जो है टाइम पीरियड से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस पीरियड के दौरान, ख़ासतौर पे इंडियन है तो इंडियन बैकग्राउंड को हमारे लिए समझना इजी है, क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो इंडिया में आप जानते हैं कि 1947 से पहले, मैंने आपको सभी राइटर्स ऐसे ही पढ़ाए हैं ताकि हमारे दिमाग में सेटिंग रहे, हमें पता रहे कि क्या उस टाइम की पॉलिटिकल कंडीशंस थी, क्योंकि हमारे जो वर्क्स होते हैं, जो भी हम बनाते हैं, उसको वहाँ की कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा उस पर प्रभाव डालती हैं। और जो है उस टाइम का जो हमारा सोशल क्राइटेरिया होता है, उस टाइम की जो अगर हम राइटर की बायोग्राफी समझ लेते हैं तो उसके मन की विचारधारा क्या है, उसके विचार कैसे हैं, वो सब जो है मिलजुल कर के किसी वर्क को बनाने में हेल्प करती है और उसी तरह के वर्क्स वो लिखता है। ठीक है, ये हेल्प मिलती है हमें बायोग्राफी और पॉलिटिकल कंडीशन समझने से। खुशवंत सिंह जैसे कि पंजाबी हैं, तो इनका जन्म जो है पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, पाकिस्तान में जन्म हुआ था, लेकिन जो है अपने वो बिलोंग कहाँ से करते थे ओरिजिनली? ही बिलोंग्स टू दिल्ली। ओके, देन कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद में ही इज़ अ पॉलिटिशियन। अब वो क्या थे अभी देखेंगे हम, देखना आपकी जो भी हम पढ़ेंगे ना, उसका विचारधारा जो उनकी थी वो कितना प्रभाव डालेगी उनके वर्क्स पे। ही इज़ अ पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, नॉवेलिस्ट एंड सो मैनी मोर। इनका क्या था, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जब हम पढ़ते हैं तो आप इनका देखिएगा कि उस टाइम पंजाब में एक ऑपरेशन ब्लू हुआ था। ठीक है, जिसमें कि अटैक कर दिया था, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय पे, और अटैक हुआ था सिखों की सबसे पवित्र भूमि हरमंदिर साहिब पे। किस तरह वो जो था उसके विरोध में इन्होंने एक वर्क लिखा। जर्नलिस्ट थे, वो सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर लिखते थे। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम, द ट्रिब्यून में भी काम किया, और एक आई फॉरगॉट द नेम, बट काफ़ी सारे आप देखना उनके, जो आप निकालना उनके किस उन्होंने जर्नलिज्म में किस क्षेत्र में काम किया है। तो उन्होंने इस तरह के कुछ काम किए हैं। उसके बाद में वो एक नॉवेलिस्ट थे, तो नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं, और वो एक, आप जब उनको अंडरस्टैंड करेंगे तो आप पाएंगे कि वो एक जॉवियल पर्सनैलिटी के मालिक थे। जॉवियल से मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने काफ़ी ऐसे वर्क्स लिखे हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको उसका हिंट दूंगी, आप देखना। ठीक है, तो वुमेंस के ऊपर इन्होंने काफ़ी जैसे लिखा है, तो आप देखना। तो इनके अवार्ड्स के बारे में, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अवार्ड्स आप एंड में देखा करें। ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं, वर्क्स पे आ जाते हैं। तो वर्क में इनके जो मैंने एग्ज़ाम दिया है, या फिर मैंने जितने और पेपर्स एनालाइज़ किए हैं, उसमें ये बात है कि ऑटोबायोग्राफी में हमेशा कहती हूँ कि बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ऑटोबायोग्राफी को हमने ईयर और उसके ऑटोबायोग्राफी को हमें थोड़ा सा ध्यान में रख के जाना होता है। ठीक है, वो आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन सी ऑटोबायोग्राफी इनकी नहीं है, अगर एक से ज़्यादा है तो, या फिर मैच द कॉलम में पूछ सकते हैं बताओ कौन से राइटर की कौन सी बायोग्राफी है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह से आपने इनको ध्यान में रखना होता है। देन जो रहता है, तो इनका जो वर्क जो है, ठीक है, द मार्क विष्णु एंड अदर स्टोरीज़, ये कह लो इनका कि फर्स्ट वर्क माना जाता है। ठीक है, और इनको इन्होंने कहा था कि बेस्ट ऑफ हिज सिलेक्शंस भी है। खैर ये
ये खैर इतना ये माइनर वर्क है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इनको एक बार दिमाग में रख लीजिए। उसके बाद में आता है इनका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में इन्होंने लिखा था। आप देख रहे हैं इनका जन्म हुआ, फिर 1956 में 1956 को उन्होंने वर्क लिखा ट्रेन टू पाकिस्तान। तो जो पार्टीशन हुआ था 1947 का, उस समय में जो सिचुएशन थी, तो जैसे लोग, क्योंकि पंजाब इज़ द सेंटर की जहाँ पर पाकिस्तान के बिल्कुल साथ में लगता है, बॉर्डर है, तो किस तरह से उस टाइम की कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने लिखा। ये खुद भी पाकिस्तान से इनका जो है जो इनका बिलोंगिंग है पीछे से जो है वो पाकिस्तान से थी, तो इन्होंने उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की इस वर्क के थ्रू कोशिश की है, ठीक है। तो उस टाइम की हिस्टोरिकल वर्क है ये, पार्टीशन ऑफ इंडिया पे लिखी गई है। इनके मेन कैरेक्टर, सबसे मेन कैरेक्टर है हुकमचंद। हुकमचंद पे क्वेश्चन भी पूछा गया है इन द बैक ईयर्स। तो ये एक मैजिस्ट्रेट थे और सेटिंग इसकी रखी गई है एक फिक्शनल टाउन। फिक्शनल टाउन का मतलब होता है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट उसको राइटर अपनी अजम्पशंस के अकॉर्डिंग उसको नाम दे देता है, जैसे कि मनी माजरो। और आर के नारायण ने भी अपना फिक्शनल टाउन रखा हुआ था, ठीक है ना। सो इस तरह से इन दिस लव स्टोरी ऑफ जुगत सिंह एंड नूरा, इसमें एक लव स्टोरी है जुगत सिंह और नूरा की, ठीक है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्रीडम इज़ फॉर द एजुकेशनल पीपल हु फॉट फॉर इट। ये उन्होंने एक्चुअली एक लाइन कही थी, क्योंकि वो पॉलिटिक्स से बहुत इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने ये एक बात कही थी कि फ्रीडम सिर्फ उनको ही मिलता है फॉर द एजुकेशनल पीपल हु फॉट फॉर इट। ऐसे आप उनकी इंपॉर्टेंट लाइनें नेट पे सर्च करिएगा कि खुशवंत सिंह की इंपॉर्टेंट लाइन्स, तो मे भी निकल के आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में उनका आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, और नाइटिंगेल एक और भी पोइम है, आप इसको सर्च करना किस और राइटर की ये एक वर्क है, ठीक है, वो हमारे ब्रिटिश राइटर थे। देन 1959 में, ये सिर्फ आपने एक दिमाग में रखना है कि वर्क कौन सा है, किसने लिखा है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे रिकॉग्नाइजेशन के आपको। देन है दिल्ली से वो बिलोंग करते थे, दिल्ली अ नॉवेल। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी का भी सब टाइटल होता है तो वो क्वेश्चन में आने का बहुत चांसेस होते हैं। दिल्ली अ नॉवल 1990। देन द कंपनी ऑफ जे, देखिए मैंने आपको कहा था ना कि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिन्होंने वुमेंस के ऊपर भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो आप देखिएगा लगातार उनके कैसे वर्क आएंगे। द कंपनी ऑफ वुमेन, सो इनकी ना ये 2-4 फ्रेंड थे, मतलब तो ये मिलके कुछ वर्क्स लिखा करते हैं ऐसे, उनका डिस्क्रिप्शन भी है इनके वर्क्स में। सो नॉन फिक्शनल वर्क्स थे इनके, जो कि ऑटोबायोग्राफी भी है, ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस, ठीक है, जो कि 2002 में लिखा गया। ये इंपॉर्टेंट ईयर है, इंपॉर्टेंट वर्क है, आपको इसमें ध्यान रखना है। डेथ एट माई डोर स्टेप 2005 में लिखा था इन्होंने। और पॉलिटिशियन, उसमें उन्होंने एक बात भी कही कि पॉलिटिशियन ऑफ माई जनरेशन वर जेंटलमैन वर पॉलिटिशियन ऑफ, मतलब उन्होंने पॉलिटिशियंस के ऊपर कुछ बात की क्योंकि वो पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व थे, ठीक है। ये अगेन इंपॉर्टेंट लाइन है एक। उसके बाद में आता है द वॉइस ऑफ गॉड 1957 में। गदर के बाद में सब टाइटल है, ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट आर्म्ड रेवोल्यूशन 1966। उसके बाद में ब्लैक जैस्मिन 1971, ट्रेजेडी ऑफ पंजाब 1984। मैं आपके इंपॉर्टेंट वर्क्स जरूर बताते जाऊंगी, बाकी आपने सिर्फ इनके वर्क्स को ध्यान में रखना है और इनकी एक बार क्रोनोलॉजी देख लेनी है। वी इंडियंस 1993, तो आपको जो मैंने पीछे एक वर्क बताया था, ये ट्रूथ लवर एंड लिटिल मैलिस, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ओके। देन जैसा कि मैंने बताया था ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वुमेन, आप ज़रूर देखिएगा इनके कैरेक्टर्स जो इसमें क्या बात हो रही है। उसके बाद में वुमेन एंड मैन इन माई लाइफ। सो इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जाता है खुशवंत सिंह को कि उनके जो रिलेशन है वो मे बी ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी कि उनके रिलेशन जो है मेंस के साथ भी थे, तो ऐसा कुछ था, ठीक है। देन वुमेन एंड मैन इन माई लाइफ 1995, मैन इन माई लाइफ, वुमेन एंड मैन, ठीक है। अनसर्टेन लेजन, सेक्स, स्ट्राइफ एंड टुगेदरनेस, इन्होंने बहुत ओपनली बात की है अपने वर्क्स में, जो कि टैबू माना जाता है उसको, उससे हट के इन्होंने काफ़ी ये ओपन थे, अपनी वोकल थे इन इश्यूज़ को लेकर, ठीक है। देन 1995 एंड डिक्लेयरिंग लव इन 4 लैंग्वेजेस बाय खुशवंत सिंह एंड शरद कौशिक।
ये जो वर्क है शरद कौशिक की, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है कि बताइए इसमें खुशवंत सिंह के साथ में कौन से और राइटर थे, तो आपको ध्यान रखना है शरद कौशिक। विद मैलिस टुवर्ड ऑन एंड एल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। द एंड ऑफ इंडिया 2003, ब्यूराइल एट द सी 2004, पैराडाइज एंड अदर स्टोरीज 2004, वाई आई सपोर्टेड द एमरजेंसी नाउ। मैंने आपको बताया था कि पंजाब में एमरजेंसी हुई थी, तो उसके ऊपर इन्होंने वर्क लिखा जिसके लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है उसके अगेंस्ट बात की थी कि वो नहीं होना चाहिए, दैट इज़ ओके। द सनसेट क्लब, ये इस सनसेट क्लब में आपने देखना है कि क्लब क्या है, किस क्लब की वो बात कर रहे हैं और इसके कौन से मेंबर्स थे, क्या था इसमें बात चल रही है, वो आपने थोड़ा सा सर्च करना है। देन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, इसको आप 3 स्टार मान लीजिए। क्यों? क्योंकि ये PSCB के सिलेबस में मैंशनड है, ठीक है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये पोर्ट्रेट ऑफ लेडी ये शॉर्ट स्टोरी है जिसमें कि एक ग्रैंड मदर उसके ग्रैंडसन की बात हो रही है और किस तरह वो पहले जो है अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, गांव में पढ़ते हैं, बच्चा अपनी दादी के पास रहता है, फिर वो जैसे अपने मम्मी पापा के पास रहता है, शहर में उसका वो चला जाता है, तो वो कैसे माँ जो है बच्चे से, दादी जो है बच्चे से थोड़ा धीरे धीरे अलग हो रही, क्योंकि बच्चा स्कूल जाता है तो वो उतना टाइम अपनी दादी के साथ स्पेंड नहीं करता है। देन वो इंग्लिश सीखता है, म्यूज़िक सीखता है, म्यूज़िक क्योंकि वो दादी पुराने ज़माने की है तो उसको उतना पसंद नहीं आता कि ये म्यूज़िक क्यों सीख रहा है। एंड फिर उसके बाद में वो बच्चा जो है विदेश चला जाता है और वहाँ से ये जो है अपना समय जो है कीर्तन में और चिड़िया को दाना खिलाने में व्यस्त हो जाती हैं। फिर उसकी रिवॉल्व जो है दिखाई जाती है कि कैसे जो है जो नए ज़माने के हिसाब से बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं वो दादी को पसंद नहीं आती है और किस तरह वो अपने मन की व्यथा जो है उन चिड़ियों और पंछियों को दाने खिला कर अपना जो है टाइम स्पेंड करती है, ठीक है। देन डेलिया नॉवल जिसकी बात मैं कर चुकी हूँ आपके साथ, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी हो गया। देन है सेक्स, कॉज एंड रिलेशनशिप, अगेन एन इम्पॉर्टेंट वर्क दैट इज़ रिटन इन 1999। सो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ खुशवंत सिंह। सो आपने इनको थोड़ा सा मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है, सारी क्रोनोलॉजी दे दी है, इंपॉर्टेंट वर्क्स दे दिए हैं। आपने जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस पे रखना है अपना, इनकी ऑटोबायोग्राफीज़ के ऊपर आपका कंसंट्रेशन रहना चाहिए और इनके जो है ट्रेन टू पाकिस्तान के ऊपर डिटेल्स मतलब सब कुछ, ट्रेन टू पाकिस्तान के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कैसे ये स्टोरी चल रही है, ठीक है। और जो इनके जो भी इनके रिलेशन थे, द मैन एंड वुमेन इन माई लाइफ एंड दिल्ली अ नॉवेल, सेक्स, कॉच एंड ये वाला जो वर्क है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके। सो अवार्ड्स की बात करेंगे, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं मिला था, ये आपको ध्यान रखना है, इनको फेलोशिप मिली थी। इनको और अनीता देसाई जी को साहित्य अकेडमी फेलोशिप मिली थी, अवार्ड नहीं मिला था, ठीक है, जो कि 2010 में मिला था। और पद्म भूषण मिला था इनको 1974। अच्छा, ये मैंने आपको नोबेल प्राइज़ विनर साहित्य अकेडमी विनर्स जो हैं ये मैंने आपको कवर करवा के रखे हुए हैं, वीडियो आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। सो पद्म भूषण 1974 में मिला इनको, जो कि इन्होंने रिटर्न कर दिया था अगेंस्ट द ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि मैंने आपको बता दिया है वो क्या था कि पंजाब में कैसे इंदिरा गांधी जी के टाइम पे सिखों की पवित्र स्थान पर जो है मिलिट्री फोर्सेस का आना, वो कि जो कि क्योंकि वहाँ पर शूज़ लेके नहीं जाते हैं और वहाँ पर वो शूज़ लेके चले गए थे जो कि वर्जित है वहाँ पर, इसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी है। फिर पद्म विभूषण 2007 में और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2013 में, साहित्य अकेडमी फेलोशिप 2010, रॉक फेलर ग्रांट भी इनको मिली थी इन 1966। जो ये थी इनकी कुछ इंट्रोडक्शन और इनके वर्क्स और अवार्ड्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।